एयरपोर्ट रोड और 60 फीट रोड के मुहाने से लगी जनशक्ति नगर कॉलोनी का विवादों से पुराना नाता है। इस बार कॉलोनी के गेट से लगे भैरव जी मंदिर को हटाने की अटकलों के बीच एक बार फिर वरिष्ठ अधिवक्ता प्रमोद कुमार द्विवेदी ने तमाम प्रमाणों के साथ अधिकारियों को कटघरे में खड़ा करते हुए प्रदेश सरकार से भी जवाब तलब किया है। द्विवेदी ने सवाल किया कि जब छोटा बांगड़दा रोड मास्टर प्लान में 100 फीट है तो इस कॉलोनी के टीएनसीपी मैप में 60 फुट कैसे हुआ। इस पर नगर निगम ने आपत्ति क्यों नहीं ली। पूर्व दिशा में अन्य कॉलोनी श्री कृष्ण नगर के मकान और सड़क बताई, इसकी भी जांच क्यों नहीं हुई। मौके पर आवासीय पर कमर्शियल निर्माण संयुक्त जोड़कर बन रहे हैं। जनशक्ति नगर को लेकर विवाद इसलिए उत्पन्न की या शासकीय अधिकारियों की है। वो शासकीय अधिकारी जो नियम कायदे कानून जनता पे थोपते हैं और जनता अगर नियम कायदे कानून का उल्लंघन करती है तो उस पर कार्रवाई करते हैं। सवाल ये है कि जब कलेक्टर ने ज़मीन दी, कलेक्टर के दफ्तर में काम करने वाले शासकीय अधिकारी और कर्मचारियों की एक गृह निर्माण संस्था है, फिर इसने इतनी अनियमितताओं क्यों की और अनियमितता की तो इसको संरक्षण क्यों दिया गया। अनियमितताओं के रूप में ये देखें कि आवासीय लीज दी गई तो कमर्शियल निर्माण कैसे हो रहे। उदाहरण दो देना चाहूँगा। भक्त प्रहलाद नगर आपको याद होगा, स्वस्तिक नगर और बाबा रंजीत के दरबार के इधर जाते हैं तो स्वस्तिक नगर है। इन दोनों की लीज नवीनीकरण आज तक इसलिए नहीं होता है कि इन्होंने आवासीय इनको लीज दी गई है और कमर्शियल निर्माण कर लिया है। ऐसे ही मनी सेंटर चिकित्सालय के लिए लीज पे दिया गया, उन्होंने मल्टी बनाई, लोगों को अलग अलग दुकानें बना करके दे दी गई। मनी सेंटर टूटा, क्यों? क्योंकि लीज की शर्तों का उल्लंघन किया गया था। फिर जनशक्ति नगर को इतनी मेहरबानी क्यों? दूसरा, मास्टर प्लान एरोडम थाने से लेकर के छोटा बांगड़दा की जो सड़क है वो 100 फीट आज भी दर्शा रहा है। तो टीएनसी ने 60 फीट, जनशक्ति नगर ने जो लेआउट प्लान पेश किया उसमें 60 फीट उस रोड को बताया, 40 फीट सीधे गायब। तो क्या टीएनसी के अधिकारियों ने नहीं देखा? तीसरा, कोई भी संपत्ति हम किसी व्यक्ति को बेचते हैं तो उसमें एक लाइन लिखी जाती है कि सदर संपत्ति में किसी भी प्रकार का धार्मिक स्थल नहीं है, न पीर है, न दरगाह है, न मंदिर है। यहाँ तक कि झाड़ तक का लिखा जाता है कि झाड़ तक नहीं है। तो फिर मंदिर वाली संपत्तियाँ कैसे बिकी? मंदिर पर बगीचा कैसे बना? पीछे की साइड में मंदिर, भगवान हनुमान जी का, शंकर जी का और पीपल के पेड़ वाला मंदिर, उस पर बगीचा बता दिया गया। इधर आप लोग आए थे, भैरव बाबा का 100 फीट का रोड पर मंदिर है, इसको प्लाट में बता दिया गया। हमारी लड़ाई अधिकारियों की कार्यप्रणाली से है। ये जनशक्ति गृह निर्माण अगर सामान्य नागरिकों की होती तो मैं नहीं लड़ता, क्योंकि जब खेत ही बागड़ खा जाए या बागड़ ही खेत खा जाए, रक्षक ही भक्षक बन जाए, समुद्र ही जहर उगल दे, आग लगा दे, अमृत ही विष बन जाए, तो लड़ना पड़ेगा। जनशक्ति नगर अधिकारियों की कॉलोनी है इसलिए लड़ रहा हूँ। इसमें 20 से अधिक IAS अफसरों ने घोषित रूप से प्लाट ले रखे हैं। कितने प्लाट है ऐसे और कितने प्लाट वहाँ पर 90 हैं, लेकिन 124 लोगों को रजिस्ट्रियाँ कर दी है। प्लाट की लड़ाई है नहीं, अनियमितताओं की लड़ाई है। जो बारूद घर आपको दिया नहीं उस पर बगीचा बना दिया। मैं आज ऑफर रखता हूँ कलेक्टर साहब को कि जो बारूद घर इन्होंने तोड़ा, जो इनको दिया ही नहीं आपने, उतनी बराबर क्षेत्रफल की ज़मीन खरीद करके आप बगीचा बनवाओ इन संस्था से। मैं ये लड़ाई बंद कर दूंगा। कुछ कमर्शियल वहाँ पर लोगों ने वैसा भी कर। मैं यही तो कह रहा हूँ कि गजल खन्ना की आंखों में कौन सा सुरमा लग जाता है, बाकी जगह तो कमर्शियल पर ताला लगाने पहुँच जाते हैं। नगर निगम के कौन कौन से अधिकारी हैं जिनके यहाँ पर प्लाट हैं, कौन कौन से कमिश्नर रहे हैं जिनके यहाँ प्लाट हैं। IAS अधिकारी 20 हैं, उनके प्लाट हैं। मुझ पर तमाम प्रकार के दबाव और प्रभाव किए जा रहे हैं। मैं आज आप लोगों के सामने कह रहा हूँ,
कि एक अवसर आएगा तो मैं कांग्रेस की राजनीति भी छोड़ दूंगा, परंतु वकालत के रूप में ये लड़ाई लड़ूंगा, क्योंकि ये अधिकारियों की कॉलोनी है। टीएनसी ने रोका, हाईकोर्ट का आदेश हुआ 2001 में, इन्हें दूल्हा आया नहीं था, शादी हुई नहीं थी, बाप पहले पैदा हो गया, बेटा बाद में पैदा हुआ। 2001 में टीएनसी और 2008 में आपको रजिस्ट्री हो रही है, ये कौन सा खेल। उसके बाद बारूद घर आज भी सेना के अधिकार क्षेत्र में मिलिट्री तोप खाना अभी तक आज तक नाम है। तो आप समझ सकते हो कि किन लोगों का संरक्षण है। वो छोटा व्यक्ति जिसने प्लाट लिया, हमारी लड़ाई उससे नहीं है, हमारी लड़ाई संस्था से है, हमारी लड़ाई सरकार से है, हमारी लड़ाई अधिकारियों से है। यही कारण है कि मैं सोमवार को महापौर जी को रामचरितमानस भेंट करूंगा, आयुक्त महोदया को रामचरितमानस भेंट करूंगा, कॉलोनी सेल के राजेश उदावत जी को रामचरितमानस भेंट करूंगा, संपत्ति कर डिपार्टमेंट देखने वाले निरंजन सिंह चौहान को रामचरितमानस भेंट करूंगा और कहूंगा कि तुम्हारे अंदर भाव जगा लो और इस कॉलोनी की अनियमितता देख लो। ये कॉलोनी किसी व्यक्ति की नहीं है, अधिकारियों की है। और जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो फिर कानून की रखवाली कौन करेगा। इसलिए आप लोगों के आत्मा को जगाने के लिए रामचरितमानस भेंट कर रहा हूँ। मैंने सब जगह शिकायत की, इसमें लोकायुक्त अधिकारी का प्लाट है तो कहाँ शिकायत होगी, इसमें भोपाल सचिवालय के अधिकारी का प्लाट है तो कहाँ से शिकायत होगी, यहाँ पे पूर्व निगम आयुक्त के प्लाट है तो कहाँ से शिकायत होगी, कांग्रेस के कुछ नेताओं के प्लाट है तो कहाँ शिकायत होगी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का सीधा सीधा संरक्षण है, कहाँ शिकायत होगी। मुझे तो डराया और धमकाया जाता है कि राजनीति में आपका नुकसान कर देंगे। मैंने कह दिया कि वकालत में तो नुकसान नहीं कर पाओगे। राजनीति मेरा स्वाभिमान है, वकालत मेरा अभिमान है। अगर कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में जाने की तैयारी तो नहीं, मैं किसी भी राजनीतिक दल में नहीं जाऊंगा, कांग्रेस में ही रहूंगा। मैं क्या कह रहा हूं, क्या करेंगे नुकसान, पद नहीं देंगे तो बिना पद के तो काम कर सकता हूं। फिलहाल जो ये कॉलोनी है, हाँ। यहाँ पे देखा जाए तो कांग्रेस के विधायक संजय शुक्ला भी हैं, तो क्या उनसे भी आपने इस मामले में कुछ चर्चा की है? उन्होंने पत्र व्यवहार किया है। राजनेताओं का एक ही बात हो जाती है कि कई प्रकार के आरोप और प्रत्यारोप लग जाते हैं। अगर ये निजी व्यक्तियों की कॉलोनी होती तो शायद मुझ पर अभी तक कई प्रकार के सवाल उठ जाते हैं। इतनी लंबी लड़ाई है। आप लोग देखिए कि ये पूरा देख, इधर लीजिए कैमरा, ये देखिए। अब ये दस्तावेज क्या है, उपपट्टा। उपपट्टा का मतलब क्या हुआ, ये अभिनव कला समाज किसका है, नहीं किसका है, ट्रस्ट का है। ट्रस्ट ने दूसरे को दे दिया, दूसरे ने तीसरे को दे दिया, तो फिर नक्शा कैसे पास हो जाएगा। किराएदारी पर किराएदारी, किराएदारी पर किराएदारी। और 2008 में लीज डीड हुई। 2001 में मध्य प्रदेश सरकार ने जब इनको आवंटित किया तो पुलिस विभाग इस गृह निर्माण संस्था के खिलाफ गया कि यह ज़मीन हमारी है। क्या पुलिस विभाग को भी मैंने कहा था कि आप जाएं? 2008 में सरकार ने पुलिस विभाग की आपत्ति को खारिज किया। उसके बाद मेरी जब लड़ाई चली तो एयरपोर्ट विभाग ने आपत्ति ली।